ओके भाई साहब, तो आज बात करेंगे आदि पुरुष मूवी को लेके। सच में इतने सारे क्रिटिसिज्म के बाद भी लोग थोड़ा सा ही सही होप लेके गए थे मूवी देखने, क्योंकि बात अगर श्री राम रामायण की हो तो हम इमोशनल हो जाते हैं। क्या करें, बचपन से ऐसा ही है हम। पर सच बोल रहा हूँ, मैं जो देख के आया हूँ वो सच में मुझे लग नहीं रहा है कि रामायण का ही कोई इवेंट था, बल्कि मुझे लग रहा है मैं कुछ और ही मूवी देख के आया हूँ। मैं पहले भी बोला था रामायण हमारे आस्था से जुड़ी हुई है और हम लोग इसे लेके बहुत ही ज्यादा इमोशनल भी है, क्योंकि ये कोई काल्पनिक कहानी नहीं है, एक माइथोलॉजिकल इवेंट है और आप इसे अपने मन मर्जी के हिसाब से बदल नहीं सकते हैं। अगर बात करें तो छोटा बड़ा मिला के ऐसे बहुत सारे फैक्ट्स है जो क्या करने के लिए मूवी में डाला गया है वो समझ में नहीं आया। बहुत सारे चीज को चेंज कर दिया गया है या फिर दिखाया नहीं गया है, हालांकि वो सब सीन्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट भी थे। पहले तो स्पॉइलर वार्निंग देना चाहता हूँ, क्योंकि मूवी को लेके बात करने के लिए मूवी के बारे में भी थोड़ा बात करना पड़ेगा। तो फर्स्ट है, रावण को दूसरे सब कैरेक्टर से थोड़ा बड़ा लंबा दिखाया गया है। वो भी चलो ठीक है, क्योंकि रावण था, राक्षस था, हो सकता है। पर ब्रह्मा जी जो रावण को आशीर्वाद देने आए थे, उनको कैसे इतना छोटा दिखा दिया रावण के सामने। अरे भाई साहब, वो ब्रह्मा जी थे, घर का कोई पुजारी नहीं था, क्या नॉर्मल सा आदमी दिखा दिया उनको। उसके बाद रावण का फेमस हेयर स्टाइल, मतलब रावण क्या, इंद्रजीत, विभीषण, कुंभकर्ण, सबका हेयर स्टाइल कमाल का था। मतलब ये लोग अपने कैरेक्टर के जैसे दूर दूर तक नहीं लग रहे थे। और हम सबको पता है लंका सोने का था, मतलब विश्वकर्मा जी ने लंका को सोने का ही बनाया था। पर मूवी में कौन सा लंका दिखा दिया सच में पता नहीं। और ऐसा लग रहा था रावण कहीं हद तक वाइकिंग से इंस्पायर था स्टाइल में। उसके बाद हमने पढ़ा था कि रावण ने पुष्पक विमान में माता सीता का हरण किया था, पर यहाँ पे तो बड़ा सा चमगादड़ लेके आया था। और क्या चमगादड़ ही चारों तरफ दिख रहा था, सच में इरिटेटेड फील हो रहा था। और फिर जटायु को दिखा दिया चील पक्षी के रूप में। अरे भाई साहब, जटायु तो गीत था, ये तो गूगल भी बता देगा। और उसके बाद बाली को दिखाया, मतलब ऐसे क्यों दिखाया पता नहीं, उससे अच्छा तो ना ही दिखाता। कहते हैं बाली इतना बलशाली था कि वो अपने एक हाथ से रावण को बहुत दिन तक दबा के रखा था, और उस बाली को ऐसे दिखा दिया। कैरेक्टर्स को अच्छे से पेश नहीं किया गया है सच में। जैसे कि इंद्रजीत के कैरेक्टर को ले लीजिए। अरे भाई साहब, वो इंद्रजीत थे, वो इंद्र के ऊपर विजय किया था और क्या बच्चे को दे दिया उसके रोल पे। और रावण से ज्यादा इंद्रजीत ताकतवर था, सब तरह का अस्त्र था उसके पास। वैसे मुझे पहले लगा था वो अक्षय है, और हाँ, हनुमान जी और अक्षय का जो मुलाकात हुआ था, लड़ाई हुआ था, वो तो दिखाया ही नहीं। कुंभकर्ण की बात करें तो आया और गया, मतलब थोड़ी सी टाइम और रुक जाता तो क्या जाता। ये तो था कैरेक्टर्स के साथ इन लोगों ने जो किया। उसके बाद मूवी में कोई प्रॉपर डायलॉग ही नहीं था। डायलॉग सुनकर लग रहा था कोई नॉर्मल सा मूवी देखने आया हो, कोई फील ही नहीं आ रहा था। आप अगर सुनेंगे वो डायलॉग, और आप अगर मूवी देखे हैं तो अगर सुने होंगे ऐसे डायलॉग्स, तो फिर बोलिए कैसा था। हनुमान जी बोली या फिर श्री राम जी या फिर लक्ष्मण जी, कोई भी कैरेक्टर्स को देख के वैसा फील नहीं आ रहा था। बिल्कुल ही लग नहीं रहा था कि रामायण का कोई इवेंट देख रहा हूँ। मुझे पता है रामायण की पूरी कहानी 3 घंटे में मूवी में दिखाना संभव नहीं है, पर आप सिर्फ राम और रावण के जंग को दिखा रहे हो, तो उसमें जो जो इवेंट आता है उसको तो प्रॉपर तरीके से दिखाना चाहिए। जो जो कैरेक्टर्स आता है उनको भी प्रॉपर तरीके से इंट्रोड्यूस भी करना चाहिए। देखिए, पहले ही कहा था रामायण हमारे आस्था से जुड़ी हुई है, तो इसे ऐसे तोड़ मोड़ के दिखाने से अच्छा है मत ही दिखाओ, क्योंकि हम मान नहीं पाएंगे ये रामायण का कोई घटना चल रहा है। रामायण का हर एक घटना मन से फील करने के लिए होता है, कुछ सीखने के लिए ही होता है। ये कोई काल्पनिक कहानी नहीं है, एक माइथोलॉजिकल इवेंट है, और ये इसे जैसा है आपको वैसा ही दिखाना पड़ेगा, इसे आप बदल नहीं सकते। मुझे ऐसा लगता है इस मूवी में सबसे ज्यादा VFX और CGI के ऊपर ही फोकस किया गया है, बाकी सब के ऊपर उतना फोकस नहीं किया गया। कैरेक्टर्स के साथ मैचिंग हो वैसा आर्टिस्ट चुना नहीं गया है, जो कि इस मूवी के लिए सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है। VFX और CGI की बात करें तो एक हद तक ठीक ही था, पर कुछ कुछ जगह पे पता चल रहा था यहाँ पे VFX का काम हुआ है और वो जगह अच्छा नहीं लग रहा था। पर इसे मैं छोड़ ही देता हूँ, क्योंकि अभी हम लोग हॉलीवुड के जैसे VFX और CGI का काम तो ला नहीं सकते, क्योंकि बजट भी मैटर करता है। पर यहाँ पे जो एक माइथोलॉजिकल इवेंट को दिखाने की कोशिश की है वो पूरी तरह से अच्छा नहीं लगा मुझे। पूरी मूवी में मुझे सिर्फ एक ही जगह अच्छा लगा, वो है मूवी की म्यूजिक और गाना। मूवी की म्यूजिक और गाना सच में अच्छा था, जो दिल को छूता है। अभी आपको कैसा लगा जरूर बोलिए।